गाइज, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 2.2। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द zeros of the following of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, सो यू कैन अंडरस्टैंड आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज अ 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स। तो रूट्स किस तरह से फाइंड करना है, देखिए ये जो नंबर है कांस्टेंट टर्म है, इसको आपको साइड में लिखना है -8। ये जो मेथड है मैं आपको इजी मेथड से बता रही हूँ, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करके देखिए सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या कहा है मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है जिसमें मीन्स वेरिएबल नहीं है, x हो, y, u, z, वॉट एवर वेरिएबल यूज इन द इक्वेशन, उसको छोड़ के जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर है उसको आपको साइड में लिखना है विथ अ साइन। ओके, साइन लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ यू हैव टू मेक 3 एरोज। तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 एरो कर दीजिए और अपवर्ड डायरेक्शन में 1 एरो कीजिए। जो अपवर्ड डायरेक्शन का एरो है उसमें आपको लिखना है, यहाँ पे जो साइन है वो लिखना है, इफ़ प्लस इज देयर देन राइट डाउन सम, इफ माइनस इज देयर देन राइट डाउन द सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे है माइनस, तो इसीलिए हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन। ओके, नाउ अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखना है आपको कांस्टेंट, आपका जो वेरिएबल है x वेरिएबल, उसके साथ में जो टर्म है वो आपको लिखना है। वेरिएबल x के साथ में क्या वैल्यू है, यू हैव टू राइट डाउन विथ अ साइन। तो साइन है आपका -2, ये हमने ऊपर लिख दिया। तो आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। किस तरह से रीड करना है, -8 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं, -8 के ऐसे 2 फैक्टर्स करने हैं which is having subtraction -2। ओके, सो 8 के फैक्टर्स करना है साइड में। तो 8 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 - 1 सब्सट्रैक्शन करके देखिए आंसर इज इट इक्वल टू -2। सो इसका जो सब्सट्रैक्शन वो आता है 7। सो ये जो रूट्स है वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज इसका जो सब्सट्रैक्शन है वो 7 आता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द अनदर रूट। तो अनदर रूट है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ा 8। सो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट इट, 4 - 2 इज इट 2, यस इट इज़ 2, बट वी रिक्वायर -2 इज देयर। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन माइनस सिंबल टू द ग्रेट नंबर एंड प्लस सिंबल टू द स्मॉल नंबर। सो आपके रूट्स हो गए -4 and 2। okay, so you have to write down these roots here। तो देखिए किस तरह से आपको इसके रूट्स लिखने हैं। यू कैन डायरेक्टली भी आप इसे लिख सकते हो या स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हो। सो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में लिखिए x - 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में साइन नहीं है, सो यहाँ पे प्लस है एक्चुअली x + 2। ओके, सो ये हो गए आपके 2 रूट्स। नाउ यू हैव टू राइट डाउन हियर। तो देखिए यू हैव टू राइट डाउन, सो द वैल्यू ऑफ द x² माइनस 2x माइनस 8 इज 0 व्हेन, हमने जो अभी रूट्स फाइंड किए हैं एक्चुअली यू हैव टू पुट इट इज इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 होगी व्हेन यू विल पुट x - 4 इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। सो हमने ये इक्वल टू 0 पुट किया है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट x इज इक्वल टू, दिस इज अ -4। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन जब नंबर्स मूव होते हैं लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, देयर इज अ साइन विल बी चेंज। तो यहाँ पे साइन है -4, सो ये जब मूव होगा इट विल बी
4। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू एंड x इज इक्वल टू +2 इज देयर, इसको मूव करना है टू द राइट हैंड साइड, सो इट इज -2. ओके, therefore you have to write down, therefore zeros of आपका एक्सप्रेशन है x² - 2x - 8 is x is equal to 4 और x is equal to -2. Okay, now you have to find out the sum of the zeros and the product of the zero. तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे now the sum of zeros is equal to, हमने जो अभी रूट्स फाइंड किए हैं उसका आपको सम कैलकुलेट करना है एंड यू हैव टू आल्सो फाइंड आउट द प्रोडक्ट. तो हमने अभी फाइंड की है वैल्यू 4 एंड -2. सो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4 प्लस नेक्स्ट रूट है -2. सो इट इज इक्वल टू 4, ये प्लस और ये माइनस, ऑलवेज रिमेंबर दैट प्लस माइनस होता है माइनस, सो इट इज 4 - 2 एंड 4 - 2 आंसर इज 2. सो आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर है 1 एंड इट इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x². okay, but now see here there is minus sign is required, but एक्सप्रेशन में जो आंसर हमने कैलकुलेट किया है उसमें माइनस नहीं है, सो यू हैव टू वन एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, बट यू रिक्वायर हियर माइनस. तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू है -2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x है 1. नाउ ये हमने लिखा है सम ऑफ द जीरो. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. अगेन यहाँ पे हमने प्लस किया था, अभी आपको करना है मल्टीप्लिकेशन. सो 4 मल्टीप्लाई बाय -2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन कर लो. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 एंड दिस माइनस एज इट इज. सो इसका जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1, तो इसे यहाँ पे लिखेंगे -8, डिनोमिनेटर इज 1. सो इट इज इक्वल टू 8 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x². अगर आप एक्सप्रेशन में देखोगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज -8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 इज देयर एंड सम में क्या आया है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट है -2. ओके, -2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज द 1. सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1. सो वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है s. सो सेम मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है. सो कांस्टेंट टर्म लिखो यहाँ पे +1 एंड मेक 3 एरोज. तो यहाँ पे साइन है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम. सम मीन्स एडिशन. तो इस जो वेरिएबल है s उसका कोएफिशिएंट है -4, तो इसे आपको लिखना है -4. इसे रीड किस तरह से आपको करना है, +1 के ऐसे दो फैक्टर्स करना है विच इज हैविंग सम -4. सो चलिए नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट ऐसे कोई फैक्टर्स ही नहीं आएंगे. हमने जो एक्सप्रेशन देखा है, जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था, प्रीवियस इक्वेशन थी, उसका जो x² था, x² का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था. बट आप अगर इसमें देखोगे सो इट इज़ अ 4.
अगर 1 है तो हमने जो प्रीवियस मेथड अप्लाई की थी डायरेक्टली आप रूट्स फाइंड कर सकते हो, बट अगर यहाँ पे स्क्वायर है और इसका जो कोएफिशिएंट है अदर देन 1 है तो आपको एक स्टेप ऐड करनी होगी। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम हम देखेंगे, आपको एक स्टेप कौन सी है जो आपको फॉलो करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके तो फैक्टर्स आते ही नहीं है, 1 के फैक्टर्स नहीं आते, सो हमने ये चेक नहीं किया था, तो इसी तरह से आपके भी क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे ही। सो आपको याद रखना है कि इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, ओके। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, सो यहाँ पे होगा इट इज 4। नाउ फाइंड आउट द रूट्स, तो +4 के ऐसे तो फैक्टर्स फाइंड करना है विच इज हैविंग द समेशन -4। तो चलिए देखते हैं, 4 इज इक्वल टू 4 के फैक्टर्स है 2/2, 2/2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो इसका एडिशन चेक करो, इज इट इक्वल टू 4? यस इट इज इक्वल टू 4, बट हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसे लिखना है -2 माइनस माइनस होता है प्लस एंड उसका एडिशन हो गया -4। तो यहाँ सो इसका एडिशन है -2 इसका एडिशन होगा 4 एंड ग्रेटर का साइन बिकॉज ऑफ दोनों भी इक्वल है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 एंड दोनों भी इक्वल है तो एक ही कौन सा भी साइन दे दीजिए, सो इट विल बी -4। तो यहाँ पे हमने रूट्स लिखे। नाउ यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जिसमें कोएफिशिएंट जो था x² का वो 1 था, लेकिन इसमें हम लिख नहीं सकते बिकॉज हियर द अदर देन जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 है। सो इसलिए आपको इसे डिटेल में सॉल्व करना होगा, देन ओनली योर आंसर विल बी करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज़ एंड जो लास्ट टर्म है वो भी आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। एंड जो आपके रूट्स है यहाँ पे लिखने हैं, रूट्स है हमारे -2s और यहाँ पे आएगा -2s, s देना है दोनों को भी। नाउ वी हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ 2 नंबर, ये दोनों का हमने ग्रुप किया, सो अंडरलाइन कीजिए। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन टर्म। तो ये जो 4 है इसके रूट्स हो गए 2 × 2 और s² -2 + 1। सो देखिए ये दोनों में से आपको कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है, सेम टर्म फाइंड करना है, सॉरी। सो ये दोनों में सेम क्या है, एक तो है 2s, इसमें भी s² है, सो 2s अगर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा यहाँ का 2 एंड इसमें का जो 1s हमने ब्रैकेट के बाहर लिया था, रिमेनिंग हमने अंदर लिखा है। सो ये माइनस एज इट इज़, ये 2s तो हमने कॉमन लिया है, सो यहाँ पे रह गया है नथिंग इज रिमेनिंग, इट मीन्स द 1 इज रिमेनिंग। सो ये हमने कॉमन लिया है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा वही सेकेंड ब्रैकेट होगा, सो यहाँ पे भी 2s - 1। बट अगर आप कंपेयर करोगे 2s है 1 भी है बट यहाँ पे साइन प्लस था लेकिन हमने लिया है माइनस, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट हमें कॉमन ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी माइनस लेना है क्योंकि माइनस और ये माइनस एक्सप्रेशन इक्वल टू हो जाएगा प्लस, सो कॉमन है उसमें 1, ठीक है। नाउ 2s - 1 both brackets are same, so write down once 2s - 1 and जो भी remaining है you have to write down in a second bracket, so 2s - 1 is there. Now you have to write down therefore 4s² - 4s + 1 will be 0 if जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है वो इट इज़ इक्वल टू 0 होगी, 2s - 1 और 2s - 1 इज 0। सो आपको बोथ जो आपके रूट्स है उसे इक्वल टू 0 देना है, ओके। सो 2s - 1 इक्वल टू 0 एंड 2s - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2s इज इक्वल टू दिस -1, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर को शिफ्ट कर देना है, सो -1 राइट हैंड साइड जाके वो हो जाएगा +1, सो s इज इक्वल टू दिस इज मल्टीप्लाई विथ s। तो इस तरह से ये जो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिख लीजिए, सो मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो ये हो जाएगा इधर जाके डिवीजन को, s की वैल्यू हो गई है
1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू आएगी 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। बिकॉज बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, सो यू विल गेट s की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 एंड 1/2। देयरफॉर hence zeros of equation is 4s square minus 4s plus 1 is 1/2 and 1/2। तो हमारे ये zeros हो गए हैं। now you have to find out the sum of zeros। now sum of the zeros, sum of the zeros फर्स्ट है 1/2 प्लस 1/2। डायरेक्टली आप एडिशन कर सकते हो, हाफ प्लस हाफ तो हो जाएगा 1। ओके, सो ये आपका आ गया 1, डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 1। ओके, सो ये हो गया आपका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है s लिखेंगे, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, बट इट इज़ नॉट इक्वल, सो आपको एक स्टेप यहाँ पे ऐड करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, बिकॉज यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है 4, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय, नीचे लिखेंगे हम इसे, सो यू कैन बेटरली अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर था 1 1, तो इसे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो भी आना चाहिए, तो इसलिए हमने 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। सो इट इज़ इक्वल टू माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल है। सो ये हो गया आपका 4/4 और ये माइनस। ओके, सो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s बाय कोएफिशिएंट ऑफ, ये है आपका s स्क्वायर। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसका मल्टीप्लिकेशन करिए। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, सो इट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन 1 में का अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको रूट्स किस तरह से फाइंड करना है ये स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं दी है। सो आपको इसको किस तरह से फैक्टर करना है देखिए। सो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम u बाय मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर, प्लस इसके फैक्टर्स करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 एंड u एज इट इज। नाउ टेक द कॉमन टर्म, दोनों में भी जो कॉमन टर्म है वो लीजिए। सो 4u and this 4 and this u, so हमने लिया है 4u is common, remaining write down in a bracket, so u this plus and this 2 as it is। देखिए ये remaining है, ये हमें सेकेंड ब्रैकेट में डालना है। ओके, नाउ आपको क्या करना है देखिए, therefore the value of 4u square plus 8u will be 0 if 4u equal to 0 and
u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में हो जाएगा। सो u इक्वल टू 0 बाय समथिंग, 0 बाय कौन सी भी वैल्यू है, 0 बाय 1, 0 बाय 10, 0 बाय 100, 0 बाय 1000, कौन सी भी वैल्यू है, 0 बाय एनी नंबर, देन उसका आंसर होता है 0। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, तो इसका वैल्यू हो गई 0 एंड u इज इक्वल टू प्लस 2 इज देयर। इसको शिफ्ट कर दो, प्लस 2 का राइट हैंड साइड जाके ये हो जाएगी वैल्यू आपकी -2। तो ये रूट 0 से, सो इस तरह से आप जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस। तो ये इस तरह से हमने सॉल्व किए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेके बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने डिटेल में सॉल्व किए हैं उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो बेसिक था वो बेसिक मैंने ले लिया है और हमने जीरोस फाइंड किए हैं। सो रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी स्क्वायर माइनस 15। नाउ सी हियर कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो मिडल टर्म है वो मिडल टर्म अब्सेंट है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ट्राई करिए। जो फॉर्मूलेज है उस फॉर्मूले में आप इसको सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसके रूट अगर फाइंड कर पाओ, सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द रूट्स एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 इज देयर। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, वन एडजस्टमेंट आपको करनी है। तो एडजस्टमेंट क्या है, टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है कैंसल, बिकॉज द स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और उसको हमने लिया है स्क्वायर, सो इट विल बी कैंसल। तो हमने जो उसका पावर है वो पावर चेंज नहीं किया है, हमने एक ओनली एडजस्टमेंट की है। सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। सो देखिए फॉर्मूला कौन सा है, इफ यू विल रिमेंबर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द रूट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज द ए इज योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है टी माइनस, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड टी नेक्स्ट ब्रैकेट में सेम ही टर्म लिखना है बट साइन आपको अपोजिट लिखना है, बिकॉज ऑफ हमने फर्स्ट माइनस लिखा है तो सेकेंड इसमें हम लिखेंगे प्लस। अगर आपने फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस लिखा है देन यू हैव टू राइट डाउन द सेकेंड ब्रैकेट में माइनस, ये आपको याद रखना है। सो ये हो गया हमारे रूट्स। तो आपको क्या करना है, therefore t square minus 15 will be 0 if t minus square root 15 equal to 0 and t plus square root of 15 equal to 0. So t minus square root of 15 equal to 0 एंड t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल टू 0। सो ये जो t है ये स्क्वायर रूट ऑफ -15 है, इसका अगर आप साइड चेंज करते हो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, नो नीड टू राइट डाउन प्लस। सो हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे एंड t इज इक्वल टू, बिकॉज हियर इज अ प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। सो दीज आर द जीरोज ऑफ योर गिवन इक्वेशन। नाउ जो प्रीवियस सेम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, तो आप इसका सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सॉल्व करके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन विच इज रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन देखिए 1/4 एंड
-1। तो सम दी है, फर्स्ट हमें कहा गया है इन क्वेश्चन सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन रिस्पेक्टिवली। तो सम दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट सेकेंड नंबर दिया है इट इज -1। तो सबसे पहले लिखना है, यू हैव टू राइट डाउन लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोस बी हमने कंसिडर किया है अल्फा एंड बीटा। तो देखिए जब हमने अल्फा एंड बीटा कंसिडर किया है सो अल्फा प्लस बीटा इसकी जो वैल्यू होती है वो है -b/a। आपको ये पता होना चाहिए। एंड जब आप प्रोडक्ट कंसिडर करते हो तो प्रोडक्ट होता है उसका c/a। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द गिवन, इट इज 1/4। और यही जो वैल्यू है हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम -b/a। ओके, नाउ प्रोडक्ट है इसका अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी व्हाट इज गिवन -1 एंड इट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसकी वैल्यू होती है c/a। सो यू हैव टू राइट डाउन c/a। ओके, सो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, सो यू हैव टू राइट डाउन 1 हियर। ओके, बट रिमेंबर दैट, तो इसे हम कहने वाले हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड रिमेनिंग जो है कांस्टेंट टर्म एंड इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो इसे हमने b a c यानी a कंसिडर किया है। तो देखिए हमने जो पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें हमने देखा ही था जब सम ऑफ द जीरोज आएगा प्लस, ठीक है, हमने अल्फा एंड बीटा कंसिडर किया तो उसका क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s बाय कोएफिशिएंट ऑफ s²। और अल्फा इंटू बीटा का आता है c/a। c मीन्स व्हाट कांस्टेंट टर्म एंड डिनोमिनेटर है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यही मैंने नोटेशन में लिखा है, अगर आप डिटेल में चाहते हो तो ये भी मैंने लिख के दिया है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अल्फा इंटू बीटा इसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इट इज़ -1। डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मीन्स इट इज़ 1 बट इट इज़ c/a। अगर आप कंपेयर करोगे हियर इज ऑल्सो a एंड हियर इज ऑल्सो a बट a की वैल्यू है वहाँ यहाँ पे ग्रेट है 4 है बट यहाँ पे कितने हैं 1 है। सो यू हैव टू, आपको क्या करना है यहाँ पे बैलेंस करना है। तो देखिए व्हेन 1 विल बी 4, कौन से नंबर से आपको 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, सो इट विल बी, आपकी जो वैल्यू है इट विल बी 4 हो जाएगी। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4 बिकॉज यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी आपको 4 करना है। डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई किया है 4 लेकिन डिनोमिनेटर में ही कर नहीं सकते बिकॉज